पहले एपी का जनरल रूप हम लोग देखते हैं। जो जनरल रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी डॉट डॉट। इसी तरह हम और लिख लेते हैं ए प्लस 4डी डॉट डॉट। एन पद तक है, एन पद तक जा सकता है। एन पद मतलब कोई भी पद हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, पहले जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये बीच में से कोई पद एन पद कर सकते हैं। हमें मान लो 5वां ज्ञात करना है, तो अगर 5वां ज्ञात करना है तो 1 2 3 4, ये 5वां क्या कहलाएगा? एन पद कहलाएगा, ठीक ना। छठा है तो मतलब एक ऐसा पद निकालना चाहते हैं जिसे हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो एनमो पद उसी को कहते हैं। पन्ना नहीं करते। ये प्रथम पद फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड, एक थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ पद। देखो पद उसी तरह कहीं ना कहीं एंड पद मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एनुआ पद। क्या बोलेंगे? एनुआ पद। कोई भी पद, हम नहीं जानते कौन सा पद निकालना है, लेकिन उसका नाम तो रख दिए एनुआ पद। कौन सा पद निकालना है? एनुआ। हो सकता है चौथा हो, 5वां हो, जैसे भी। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला कितना आसानी से निकलेगा वो समझ लो। ये फर्स्ट पद है तो ये इसमें क्या है? ए प्लस डी। डी का गुणांक देखो, डी का गुणांक यहाँ कितना है? 1। इसमें देखोगे तो डी का गुणांक कितना है? 2 है। इसमें डी का गुणांक 3 है, इसमें डी का गुणांक 4 है। डी का गुणांक 4 है तो पद 5 है। डी का गुणांक 3 है तो पद 4 है। डी का गुणांक 2 है तो पद 3 है। डी का गुणांक 1 है तो दूसरा। उसी तरह अगर मैं बात करूं कि अगर एनवां पद है, एन है, मतलब एन है, तो क्या होना चाहिए? उससे एक कम होना चाहिए। जो वाला पद रहता है उससे डी का गुणांक क्या रहता है? एक कम रहता है। ये तो सब में है, यहाँ एन है तो एन क्या रहना चाहिए? कम। और उसके साथ क्या लगना चाहिए? डी। हो गया ना। तो ये फार्मूला निकल गया ये एन का, मतलब एपी के एन पद का फार्मूला निकल गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला रट लो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां ए क्या है? जहां ए क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद। एन जो पद निकालना चाहते हैं वो है, हाँ, पदों की संख्या। कौन सा पद को निकालना चाह रहे हैं? तो है, ठीक ना। एन पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी क्या है? डी है साल अंतर, ठीक ना। अब एक देखो, एक व्यक्ति दिया हुआ 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फार्मूला से बना सकते हैं, विदाउट फार्मूला भी बना सकते हैं। बिना फार्मूला का कैसे बनाएंगे? देखो ये समझो, एक साइड में समझाते हैं, बाकी फार्मूला किधर बताएंगे। देखो ये कितना लिखा हुआ है? 2 7 12। कितना कितना बढ़ रहा है जी? +5 बढ़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगला क्या होना चाहिए? 17। फिर क्या होना चाहिए? 22। फिर कितना होना चाहिए? 27। फिर कितना होना चाहिए? 32। फिर कितना होना चाहिए? 37। फिर 42 और फिर 47। देखो 10वां पद हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आता है? 47। अगर हम लोग वैसे बना के देखते हैं, मैनुअली बना के देखते हैं, कितना आ रहा है? 47। क्या फॉर्मूला से भी यही आएगा कि नहीं वो देखते हैं। बात समझ में राहुल, ध्यान दो। ये देखो आ रहा है 47। हम लोग वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन इसी क्वेश्चन पर मान लो 100वां पद बोल दे तो क्या 100 बार लिख के देखेंगे? तो मामला अटक जाएगा ना। इसलिए इसके लिए क्या बना हुआ है? फार्मूला बना हुआ है। यहाँ से देखो 47 आया, हम लोग फार्मूला से निकालेंगे, फिर भी क्या ना चाहिए? 47 ही आएगा। देखो यहाँ क्या दिया हुआ बनाएंगे कैसे? आंसर में लिखेंगे यहाँ ए इज इक्वल टू 2 है, डी इज इक्वल 7 माइनस 2 5। क्योंकि यहाँ बोल दिया कि एपी है तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं।
ठीक ना। और n इज इक्वल टू 10, 10वां पद बोला, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब लिखेंगे हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब देखो ये n का मतलब ये 10वां, n का मान कितना है 10, 10वां पद लिखा हुआ इसलिए क्या लिखे a 10, a का मान 2 प्लस n का मान तो 10 लिखे ना, 10 माइनस 1 इंटू d का मान 5, 2 10 में घटाएंगे 9, 9 को 5 से गुना करेंगे 45, जोड़ेंगे कितना है 47। देखो फार्मूला से बनाए डायरेक्ट आया, यहां से लिख के देखें तब भी आया कि नहीं आया। तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सोचो अगर हजारों पर बोल दे तो 5,000 पर जोड़ेंगे, दिन गुजर जाएगा, इसलिए फार्मूला निकाला गया। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा समझ में आ गया, ठीक। 13 18 पर कौन सा पद 78 है, समझना ये बोल कौन सा पद 78 है, ये n का मान नहीं है। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज करते हैं कि n मान लेते, n नहीं है, n का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे हल करने के लिए, देखो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ a इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, और ये जो दिया हुआ ये an, क्या दिया हुआ an, ठीक है ना, ये an है ना कि n है। मान लेते हैं कि n पर 78 है, माना कि खेती का n पर 78 है, इसीलिए क्या होगा ये n बराबर 78 लिख सकते हैं ना, ये n बराबर 78। अच्छा ए n का फॉर्मूला क्या होता है सो लिख देंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। दैट सिंपल, ए का मान बैठाएंगे 3 हो, n तो जानते नहीं -1 इंटू डी तो निकाले हुए 5 से लिख देंगे यहाँ 78। अब क्या करो इसे यहाँ रहने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 5 इक्वल टू 78। अब देखना है ये 3 है और ये -5 है, तो क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, क्योंकि दो अलग अलग चिन्ह घटता है, तो यहाँ क्या होगा -2 प्लस 5 एंड इक्वल टू 78 ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे 5 एन बराबर 78, ये माइनस इक्वल के उधर जाएगा क्या बनेगा +2 हो गया, 5 एन इक्वल टू 80, कितना है 80। हमें n को निकालना है, n का मान क्या करना, मतलब 5 को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ, ठीक ना, 5 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसीलिए n इक्वल टू 80 बाय कितना निकल गया 16। अच्छा एपी का 16वां पद 78 है, समझ में आएगा। कौन सा पद है ये पूछ रहा था, ये मत सोचना कि ये n का मान 78 है ना, ये किसका है ये n का मान, समझ में आया बात।